हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका। वेलकम बैक टू स्पेड्यूकेशन। सो एज़ यूजुअल इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। सो द सब्जेक्ट इज़ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन विद न्यूरोमस्कुलर एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। बट इसके अंडर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है सेरेब्रल पॉल्सी एंड विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पॉल्सी, जिसे हम बोलते हैं सेरेब्रल विजुअल इम्पेयरमेंट। Let's talk about the definition. According to PWD Act, cerebral palsy means a group of non-progressive condition. Non-progressive condition है जो एक बार हो गई वैसी ही रहेगी और बढ़ती नहीं है. Characterized by abnormal motor control posture resulting from brain insult or injuries occurring in the prenatal, perinatal or infant period of डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको कोई फिजिकल इंजरी नहीं है, आपकी मूवमेंट किस से अफेक्ट हो रही है? ब्रेन इंजरी की वजह से, जो इंजरी आपको प्रीनेटल, पेरीनेटल या इन्फेंट स्टेज में हुई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी 4 अलग अलग तरीके की होती हैं, मेनली 3 होती हैं। फर्स्ट इज स्पास्टिक सेरेब्रल पॉल्सी। मसल्स बिकम वेरी स्टिफ एंड वीक। मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं, स्पेशली अंडर एफर्ट। जब हम ज़ोर लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्टिफ फील होती है, अकड़ी हुई और कमज़ोर फील होती हैं, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट अफेक्ट होती है। मूवमेंट इज़ फिजिकल मूवमेंट, चलना फिरना, हलचल जो भी आप करते हो। नेक्स्ट इज़ एथेटॉइड सेरेब्रल पॉल्सी। इसमें क्या होता है, आपका पॉस्चर अफेक्ट होता है। ठीक है, एक एक वर्ड्स यहाँ पे है। स्पास्टिक में जो वर्ड है वो है आपकी मूवमेंट, एथेटॉइड में जो आपका वर्ड है वो है पॉस्चर। एथेटॉइड में आपका पॉस्चर पे कंट्रोल नहीं रहता, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉस्चर, अनवांटेड मूवमेंट्स आपकी यहाँ पर होती है। द थर्ड टाइप इज अटैक्सिक सेरेब्रल पॉल्सी। यहाँ पे बैलेंसिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब वो सीधा नहीं खड़ा हो पाता, सीधा चल नहीं पाता, इधर उधर गिरता रहता है। ही मे हैव शेकी हैंड मूवमेंट्स। इसमें हैंड मूवमेंट शेकी हो सकती हैं, हैंड शेक कर रहे हो तो मे बी उसका हाथ कंटिन्यूसली शेक करता रहे। स्पीच इरेगुलर हो सकती है। ओके, एंड द फोर्थ टाइप इज मिक्स्ड सेरेब्रल पॉल्सी। मिक्स्ड इसलिए बिकॉज इनमें इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। मसल टोन या तो बहुत ज़्यादा लो होगी या बहुत ज़्यादा हाई होगी, या कुछ मसल्स में बहुत लो और कुछ मसल्स में बहुत हाई होगी। जितने लोगों को सेरेब्रल पॉल्सी होता है उसमें से 1/4 लोगों को, 1/4 लोगों को मिक्स्ड सेरेब्रल पॉल्सी ही यूजुअली होता है। ये हो गई सीपी की बात, जिसमें आपकी फिजिकल मूवमेंट्स अफेक्ट हो रही हैं। अब एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है CVI, सेरेब्रल विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे क्योंकि हम मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा सेरेब्रल विजुअल इम्पेयरमेंट है, सेरेब्रल पॉल्सी प्लस विजुअल इम्पेयरमेंट। मतलब एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा हु इज सफरिंग फ्रॉम cerebral palsy. Cerebral visual impairment, it is a condition where some of the special vision parts of the brain and its connections are damaged. ठीक है, आपकी आइज़ में यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। When we talk about cerebral visual impairment, तो वो ब्रेन में जो स्पेशल विजन पार्ट्स हैं जो आपको देखने में हेल्प करते हैं, जब वो पार्ट्स डैमेज्ड हैं या जो उन पार्ट से कनेक्शंस हैं वो डैमेज्ड हैं, तो आपकी कंडीशन आती है CVI, सेरेब्रल विजुअल इम्पेयरमेंट की। यहाँ पे बच्चे की आइज़ एकदम नॉर्मल हो सकती हैं और तभी भी वो विजुअली इम्पेयर्ड हो सकता है, बिकॉज आइज़ आर नॉर्मल, आंखों से सब दिख रहा है, पर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस होके ब्रेन में इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रही। ब्रेन के जो विजन पार्ट्स हैं वो अफेक्टेड हैं, वो डैमेज्ड हैं। ठीक है, ऑफन चिल्ड्रन हैव गुड विजुअल एक्विटी बट कैन नॉट मेक सेंस ऑफ वॉट दे सी। मतलब बच्चा क्लियरली देख पा रहा है, द चाइल्ड इज एबल टू सी क्लियरली बट ही कैन नॉट मेक सेंस, का मतलब नहीं समझ पा रहा। ठीक है, मतलब बेसिकली द थिंग इज, आप बच्चा देख पाता है उसके सामने क्या है, पर वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में प्रोसेस नहीं हो पाती। आंखों के सामने है वो चीज़, पर ब्रेन जो है उस इन्फॉर्मेशन को परसीव नहीं कर पा रहा, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, कोई आउटपुट नहीं दे पा रहा ब्रेन आपका यहाँ पर। CVI कैन बी डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड हु हैज़ विजुअल डिफ़िकल्टी, देखने में दिक्कत है हमारे बच्चे को, डैमेज टू द विजन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के जो विजन पार्ट्स हैं जो विजन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं उसमें डैमेज है। आइज़ नॉर्मल है पर बच्चा हमारा देख नहीं पा रहा या देखने में प्रॉब्लम है। हम बच्चे का हेड स्कैन भी कर सकते हैं जिससे पता चल जाए कि ब्रेन में कोई डैमेज है या नहीं। ऑल्सो आस्किंग क्वेश्चंस, कोई आई डॉक्टर जो है, जो आई स्पेशलिस्ट है आपका, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, वो पेरेंट्स से या टीचर से क्वेश्चन कर सकता है कि बच्चे को किस किस एरिया में दिक्कत आ रही है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आपको दिख रही है जो बच्चा फेस कर रहा है। द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द विजुअल डिफिकल्टीज ऑफ कोर्स, जो बच्चा कॉमनली फेस करता है।
विजन पाथ्स क्या होते हैं? विजन पाथ्स बेसिकली दो अलग अलग सिस्टम्स हैं। फर्स्ट इज डॉर्सल सिस्टम, जिसे हम डॉर्सल स्ट्रीम बोलते हैं। सो डॉर्सल स्ट्रीम क्या है? बेसिकली जो आपको इजी और सेफ मूवमेंट में हेल्प करती है, विच हेल्प्स द चाइल्ड टू गेट अराउंड सेफली एंड क्विकली। अगर कोई सामने सामान पड़ा है तो आप उसको उठा सको, आसपास कोई चीज़ें पड़ी हैं तो उनमें टकराओ ना, गिरो ना, आराम से सेफली चल सको। इसका ध्यान कौन रखता है? आपकी डॉर्सल स्ट्रीम। सो अगर आपका डॉर्सल स्ट्रीम डैमेज हो जाती है, सो 3D ऑब्जेक्ट्स देखने में क्या क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है बच्चा? यूजिंग स्टेयर्स विदाउट फॉलिंग, बिना गिरे स्टेयर्स यूज़ करना उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्टेप ऑन टू पेवमेंट्स विदाउट ट्रिपिंग, जैसे जो हमारे रोड्स हैं, कॉर्नर्स में फुटपाथ बने होते हैं, सो वो एक हाइट पे होते हैं, उस पाथ पे चढ़ते हुए वो लड़खड़ाए, उसका पैर लड़खड़ाए। डिस्टेंस पे कोई कप है या किसी भी चीज़ का हैंडल है तो आगे बढ़ के उसको पकड़ने में भी दिक्कत हो सकती है। वेंट्रल स्ट्रीम विच हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज फेसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस, जो आपको चीज़ों को पहचानने में हेल्प करती है। ठीक है, फेसेस लोगों के चेहरे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग जगहें रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में हेल्प करती है। जब इसमें डैमेज होता है तो ऑब्वियसली जिन एरियाज़ में वो हेल्प करता है उसी पे इफेक्ट पड़ेगा। फेमिलियर फेसेस रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। नोइंग व्हाट कॉमन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स आर, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स जो वो यूज़ करते हैं उनको भी पहचानने में डिफ़िकल्टी उनको आती है। लूजिंग द वे इन प्लेसेस, ठीक है, मतलब बहुत नोन प्लेसेस हैं जहाँ बच्चा रोज़ जाता है पर फिर भी वो उसका रास्ता भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेंट्रल स्ट्रीम अफेक्टेड है, डैमेज्ड है। ठीक है, दो बच्चे का विजन बिल्कुल सही है बट फिर भी बच्चे को डिफ़िकल्टी आ सकती है इन रिमेंबरिंग थिंग्स, चीज़ों को रिमेंबर करने में, याद करने में, और इमेजिन करने में, देखते हुए इमेजिन करने में। इन 3 एरियाज़ में मेजर डिफ़िकल्टी आ सकती है हमारे बच्चे को। डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, पढ़ने में, डिफ़िकल्टी इन मेकिंग फास्ट आई मूवमेंट्स, एंड विजुअल फील्ड लॉस। विजुअल फील्ड होती है, आपने अपना हेड बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है, बिल्कुल अपने सामने देख रहे हो आप। जब सामने देखते देखते आप अपने राइट और अपने लेफ़्ट की हलचल को भी महसूस कर सकते हो, बिना अपनी नेक हिलाए, बिना अपनी आई बॉल्स को रोटेट करे, आपको पता चल जाता है कि आपकी राइट में और आपके लेफ़्ट में कुछ हिला है, कोई आया है, कोई गया है। ठीक है, वो आपकी विजुअल फील्ड होती है। ठीक है, वो पूरा फील्ड, वो पूरा एरिया जहाँ तक आप देख सकते हो विदाउट मूविंग योर नेक, विदाउट रोलिंग योर आईज। ठीक है, सो जो विजुअल फील्ड जो होती है नॉर्मली वो हमारी 180 डिग्रीज़ की होती है। तो यहाँ पे हमारे बच्चों का विजुअल फील्ड लॉस भी हो सकता है। नाउ अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, CVI की कोई मेडिसिन या कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है जिससे ब्रेन का डैमेज फिक्स किया जा सके, पर हम उनके विजन को या और बाकी चीज़ों को और बहुत ज़्यादा बेटर बना सकते हैं और उसको वर्सन होने से, उसकी कंडीशन और ख़राब होने से हम रोक सकते हैं। ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज़, हमारे बच्चे को अगर विजन प्रॉब्लम्स हैं और उसको स्पेक्टिकल्स या लो विजन एड्स अगर उसको प्रिस्क्राइब करे गए हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे को एनकरेज करें कि वो अपने एड्स, अपने स्पेक्टिकल्स का यूज़ करें टू मेक देयर विजन क्लियर एंड एक्यूरेट, और विजन ख़राब ना हो। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज़ कि बच्चा जो है वो टॉयज़ के साथ कैसे खेल रहा है, स्पेशली जो छोटे छोटे टॉयज़ हैं, क्या बच्चा उनको ढूंढ पाता है? फेशियल एक्सप्रेशंस रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। थोड़े डिस्टेंस पे खड़े होके डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस बनाओ और देखो कि बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करता है। थोड़ी दूर जाके मे बी यू कैन ट्राई एंड टॉक, यू कैन स्माइल, और फिर आप देखो कि बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, कैसे कर रहा है। क्या इससे क्या होगा? अगर बच्चा आपको देख पा रहा है, आपको एक तो उसकी विजन का भी पता चलेगा और दूसरा बच्चा आपसे फेशियल एक्सप्रेशंस भी सीखेगा, डिफरेंट एक्सप्रेशंस भी बच्चा आपसे सीखेगा। यूजुअली ये सिम्टम देखने को मिलेगा कि उनका हेड और आई मूवमेंट कंट्रोल करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपर सपोर्ट दो, प्रॉपर पोजिशन दो। बच्चे का जो सर है, यू हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग। किसी एक इंसान के लिए स्टेप्स नहीं है, जो भी केयर गिवर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, पेरेंट्स हैं, एजुकेटर्स हैं, ठीक है, आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, चाइल्ड की केयर और एजुकेशन के लिए जो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और उसको बेटर बनाना चाहते हैं, उन सब का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। These are some educational implications what you can follow to help the CVI children. Increased print size, widely spaced letters and words, ठीक है, लेटर्स और वर्ड्स के बीच में थोड़ी जो स्पेस है आप वो ज़्यादा रख सकते हो ताकि बच्चा ईजीली देख पाए, रीड कर पाए और उस चीज़ को समझ पाए। प्रिंट साइज़ हमें बड़ा रखना है ताकि जो हमारा लो विजन बच्चा है वो भी आराम से पढ़ पाए। ब्राइट लाइटिंग, एडिक्वेट साउंड, कंट्रास्ट, ब्लैक ऑन वाइट। ब्लैक ऑन वाइट का क्या मतलब है
व्हेन यू आर यूजिंग अ वाइट बोर्ड, वो एकदम क्लीन होना चाहिए एंड यू शुड बी यूजिंग अ क्रिस्प ब्लैक पेन ऑन दैट वाइट बोर्ड, ताकि हमारा बच्चा ईजिली देख पाए। प्लेसिंग अ बुक ऑन द स्लोप, एक बेटर रीडिंग पोजिशन होती है वो बच्चे के लिए। ठीक है, वी कैन मेक यूज़ ऑफ लेटर बॉक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एक टाइम पे एक सेंटेंस का एक वर्ड शो होगा बच्चे को स्क्रीन पे, वो भी इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत फास्ट आई मूवमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को एक एक वर्ड उसकी आँख के सामने आता रहेगा। इससे टायर्डनेस कम होती है, बच्चा थकता नहीं है जल्दी, और बच्चे की रीडिंग स्पीड बेटर होती है। ठीक है, सो ऐसे हम इन सब चीज़ों से बच्चों का जो लर्निंग प्रोसेस है वो बेटर बना सकते हैं। सो ये है आपके कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। सो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक होता है ख़त्म, सेरेब्रल विजुअल इम्पेयरमेंट। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।